110 आउट ऑफ 250। ये है मेरी RTI से मंगाई हुई पॉलिटी मेंस की कॉपी। जब मेरा 110 स्कोर आया था तो मुझे पता नहीं था, कॉपी खुलते ही पता चल गया कि क्यों। आज मैं 3 चीज़ें दिखाऊंगा आपको। एक, एग्जामिनर ने कहाँ मार्क्स काटे, दूसरा, मैंने क्या अच्छा किया, और तीसरा, वो मिस्टेक्स जो तुम अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो ये देखो आप, दिस इज़ द RTI कॉपी और ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला, ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है जो 50 वर्ड्स में लिखना होता है, तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ब्रीफ रखा है। मिशन शक्ति सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सेल्फ एम्पावरमेंट कीवर्ड है। फिर उसके सिंपल ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स पूछे हुए हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बाय प्रोवाइडेड माइक्रो क्रेडिट यूटिलाइजिंग SHGs, एग्जाम्पल लिखा है कुदुम्बश्री का। अवेयरनेस विद हेल्प ऑफ ग्रास रूट और इंक्यूबेशन सेंटर्स, राइट। और कंक्लूजन भी लिखा हुआ है कि IMF इक्वल पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी विल बूस्ट इंडियाज GDP बाय 27%। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है मैंने स्पेसिफिक लिखा हुआ है, डायरेक्टली जो पॉइंट है स्कीम का वो लिख दिया है, और कंक्लूजन एक वे फॉरवर्ड दिया है कि हाँ, अगर इस तरीके की स्कीम्स होंगी तो कैसे इंडिया का GDP और बढ़ सकता है, और IMF को डायरेक्टली कोट किया है। और प्लस इसके की पॉइंट्स लिख दिए हैं, जैसे कि माइक्रो क्रेडिट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो कीवर्ड्स हैं, और इंक्यूबेशन सेंटर एक्सेट्रा। अब एक और क्वेश्चन आप देखो जो कि है डिस्कस द करंट सिनेरियो इन अफगानिस्तान अंडर तालिबान रजीम। अब ये 2024 का क्वेश्चन है। नाउ अफगानिस्तान रिफर्ड एज हार्ट ऑफ एशिया पोस्ट US विड्रॉल इज फेसिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इट हैज़ बिकम अ थियोक्रेटिक स्टेट। यहाँ पर देखो आप, एग्जामिनर अंडरलाइन किया है, फ्रॉम डेमोक्रेसी वुमेन राइट्स आर बीइंग सप्रेस्ड विद अ फ्री हैंड टू तालिबान मिलिशिया, राइट। तो यहाँ पर मैंने उसका करंट सिनेरियो लिख दिया है, ये पूरा करंट सिनेरियो लिखा हुआ है। फिर दूसरे पार्ट में मैंने इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया, तो 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के। तो सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया में, इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग फेसेस कंसर्न। सलमा डैम में इंडियाज आउटरीच टू सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पर देखो मैंने स्पेसिफिकली अंडरलाइन करे हुए हैं कीवर्ड्स ताकि वो एग्जामिनर को दिखें। आउटरीच टू सेंट्रल एशिया का जो इशू है वो भी दिख दिया, एंड थ्रेट टू स्प्रेड ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म टू कश्मीर, राइट। तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को भी अंडरलाइन कर दिया और एग्जामिनर ने भी इसे देखा है। तो इसमें 5 में से 3 मार्क्स मिले हैं, विच इज़ गुड। इंडिया हैज़ मेंटेन अ न्यूट्रल अप्रोच विदाउट रिकॉग्नाइजिंग तालिबान रजीम। तो ये भी हमने लास्ट में स्टैंड लिख दिया कंक्लूजन में, राइट। तो इसलिए इसमें इंट्रोडक्शन जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के वो भी एड्रेस करें तो अच्छे मार्क्स मिले। एक जनरल रूल सबके लिए है, कभी भी आंसर फ्लैट मत छोड़ो। बड़ा पैराग्राफ लिखने का मतलब है एग्जामिनर को मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारा पॉइंट ढूंढने में। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, ओके, सब हेडिंग्स दो, ओके। अब ये जो है हमारे दूसरे सेक्शन से क्वेश्चन है। इस सेक्शन पे आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या पर्सपेक्टिव है सोशल जस्टिस का, विद हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताना है। तो इसको आप या तो इसमें सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आप नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन मैंने वो अप्रोच नहीं लिया, मैंने इसको भी सब हेडिंग्स में प्रॉपर्ली डिवाइड किया है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, सोशल जस्टिस का मतलब बता दिया है शुरू में ही। इम्प्लाइज दैट ऑल स्टार्ट ऑफ सोसाइटी इंजॉयज इक्विटी इन अपॉर्चुनिटी एंड रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद ब्रिजेड गैप्स ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। तो ये डेफिनेशन दे दी सोशल जस्टिस की। पर्सपेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस का अलग लिखा है, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल जस्टिस सब अलग, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। 5 डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि 8 मार्कर क्वेश्चन में। अब इकोनॉमिक जस्टिस में स्पेसिफिक लिख लिया, आर्टिकल 19 राइट टू प्रोफेशन, और DPSPs के बारे में लिखा हुआ है, राइट टू वर्क एक्सेट्रा। पॉलिटिकल जस्टिस में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, सोशल जस्टिस लिखा हुआ अनटचेबिलिटी, लीगल जस्टिस 39A फ्री लीगल एड। Our preamble itself defines the word justice as social, economic and political, right? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला हुआ है यहाँ पर, इसको भी शायद मुझे ऐसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए था, और ये या फिर ये कंक्लूजन में भी आ सकता था। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आर्टिकल 39 प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। विदाउट सोशल जस्टिस अवर डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट। तो ये एक 8 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें 5 मार्क्स मिले हैं, दिस इज गुड इनफ। तो कंक्लूजन लिखा हुआ है एक बेसिक, और डिफरेंट 5-6 डिफरेंट कैटेगरी वाइज पॉइंट्स बनाए। आप इसको देखो, इसकी स्ट्रेंथ ये है। थोड़ा सा इसके प्रीएम्बल वाले पॉइंट को मैं लास्ट में ला सकता था, पर ये शायद मैंने पॉइंट लास्ट में ऐड किया है। पहले मैंने इसको यहाँ पर कंक्लूड कर दिया था, फिर मेरे को एक और पॉइंट आया तो मैंने ये भी लिख दिया। अगर तो आप अपनी स्ट्रक्चरिंग में फोकस करो, प्रेजेंटेशन में फोकस करो, और ट्राई करो कि सारे कंक्लूजन्स आप लिख पा रहे हो, क्योंकि कंक्लूजन की वजह से आपके 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स कट रहे हैं पेपर में। तो अगर आपका स्ट्रक्चरिंग नीट है, पेपर प्रेजेंटेशन क्लीन है, और आपका कंटेंट डिसेंट इनफ है, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट आप देखो, राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन इंडियाज कंसर्न अबाउट इंडस। इसमें इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बाय इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर शेयरिंग द वाटर ऑफ 6 मेन ट्रिब्यूटरीज। ये तो मैंने यहाँ पर बेसिकली ऐसे पूछा हुआ है, तो उसका इंट्रोडक्शन है एक तरीके से, राइट। कीवर्ड को पहचानना जरूरी है, तो इंट्रोडक्शन लिख दिया है यहाँ पर कि एग्जैक्टली ट्रीटी है क्या। फिर इसका डायग्राम बनाया देखो, और डायग्राम में बेसिकली रिवर्स बता दिए। थोड़ा डायग्राम मेरा नीट नहीं है इतना, तो आप थोड़ा नीट बना सकते हो, ओके। तो
नेक्स्ट, इंडियाज कंसर्न अबाउट द ट्रीटी। अब ये हमारा मेन टॉपिक है, तो इस पर हम ज़्यादा लिखेंगे। तो मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंडिया वांट्स रेजोल्यूशन बाय बायलैटरल मैकेनिज्म। अब यहाँ पर मैं एक शिमला एग्रीमेंट भी लिख सकता था। नाउ ट्रीटी इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिया टू यूज़ वाटर ऑफ ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, ओके, लिमिटेड वाटर यूजेज, ये सेकंड हो गया। पाकिस्तान हैज रेज इशूज ऑफ इंडिया मेकिंग डैम्स, ठीक है, इंडिया ओनली owed to the run of river dams and can't create reservoirs, ये चौथा पॉइंट। एंड प्रॉक्सी वॉर कैन बी रिटेलिएटेड थ्रू स्टॉपिंग वाटर्स ऑफ इंडस वाटर पोस्ट पुलवामा, राइट। तो ये हमने 5 डिफरेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं इस क्वेश्चन के। और रिविजन ऑफ ट्रीटी विल हेल्प इन रिजॉल्विंग वाटर कंसर्न्स फॉर बोथ साइड एज पर इंडिया, ठीक है ना। तो रिवीजन करना चाहिए टीटी का इंडिया के अकॉर्डिंगली। हमने इंडिया का स्टैंड भी लिख दिया है यहाँ पर कि क्या है, राइट। तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को समझाया, उसका मैप के थ्रू समझाया, और उसके बाद इंडिया की स्पेसिफिक पॉइंट को आंसर किया। देखो कंसर्न्स पूछिए तो कंसर्न्स लिखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या है, और कंक्लूड भी उसी तरीके से किया है कि इंडिया क्या सोचता है, इसका कंक्लूजन, राइट। तो ये हमने इंडस वाटर ट्रीटी का क्वेश्चन देखा। अच्छा, नेक्स्ट आप देखो एक और क्वेश्चन, ये डायस्पोरा का क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग इंडियाज इंटरेस्ट, सिंपल क्वेश्चन है, आप प्रिपेयर करके जाते हो तो आपने सीधे फैक्ट लिख दिया। 2.4 करोड़ मेनली रिसाइडिंग इन यूएई, यूएसए एंड सऊदी। रोल ऑफ डायस्पोरा लिखा बायलैटरल रिलेशन में, तो यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सब्सटेंटिएट कैसे करते हो। सिविल न्यूक्लियर डील, रेमिटेंस, तो यहाँ पर भी लिखा है कि 100 बिलियन से ज़्यादा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट है। सॉफ्ट वार में लिखा है प्रमोट्स इंडियन कल्चर ओवरसीज, राइट, जैसे कि टेम्पल लिखा है यूएई में। प्रेशर ग्रुप्स लिखा हुआ है इंडियाज डायस्पोरा एक्ट एज प्रेशर ग्रुप, और जैसे कि ट्रम्प इलेक्शन मैनिफेस्ट। और इन्वेस्टमेंट में प्रवासी दिवस के बारे में लिखा हुआ है, 9 जनवरी को होता है, तो उड़ीसा में जो उसी टाइम हुआ था। इट अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट्स ओवर 100 बिलियन। FCNR डिपॉजिट्स के बारे में लिखा है, ट्रैक 2 ट्रैक 3 डिप्लोमेसी के बारे में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और 6 से 7 डायमेंशंस खोली हैं एक 8 मार्कर क्वेश्चन में, विद इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, तब जाके 6 नंबर मिले 8 में से, विच इज़ वेरी गुड, राइट। ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट मार्क्स हैं जो आप उसको 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको 6 नंबर मिल रहे हैं, राइट। ये जो 10 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर ऑफ एनजीटी पूछा है, इनेबल्स इट्स फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंट डिस्प्यूट्स। तो पहले एनजीटी के बारे में लिखा है, स्पेसिफिक एक्ट बनाया। मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर्स पूछा हुआ है पहले ऑफ एनजीटी, तो ये लिखे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट है, गाइडेड बाय इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉलो करता है, वेदांता माइनिंग केस स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं, और हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने पेंसिल से। एंड बॉडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एक्सपर्ट 10+10, ये प्रोसीजर भी लिख दिए हैं, ठीक है, साथ में। फास्ट ट्रैक और ये सारे सुप्रीम कोर्ट, वाइड पावर, सो मोटो पावर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में कि जितने सारे प्रोसीजर्स हैं वो स्पेसिफिक लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है, कमेंट करना है। तो हाउएवर अपॉइंटमेंट इशूज बाय एग्जीक्यूटिव, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफन लीड्स टू डिले। तो यहाँ पर मैं ये कर सकता था कि अपने ये वाले पॉइंट्स थोड़े कम लग के 6 या 7 पॉइंट्स लिख के बाकी 3 से 4 पॉइंट स्पेसिफिकली लिमिटेशंस के लिख सकता था, क्योंकि ओपन एंडेड कमेंट क्वेश्चन था। तो मैंने इसको बस इतना लिखा तो शायद मुझे 6 मिले, वरना 7 मार्क्स इसमें मिल सकते थे इस वाले क्वेश्चन में, राइट। तो ये देखो 10 मार्क का में आपको डिफरेंट साइड्स एड्रेस करनी ज़रूरी है। ये हमसे इससे लर्निंग मिल रही है नेक्स्ट टाइम के लिए, कि अगर आप कमेंट टाइप का क्वेश्चन है तो अपने आपको ज़्यादा पॉइंट्स भी आते हैं तो उसको लिमिट करके, और या फिर लास्ट में एक फ्लो चार्ट बना के बाकी पॉइंट्स को कह दो, और जो लिमिटेशंस हैं या दूसरे पॉइंट है उस डिफरेंट डायमेंशन को अगर आप लेके आओगे तो आपके मार्क्स और बढ़ जाएंगे, राइट, क्योंकि आप डिफरेंट डायमेंशन खोल रहे हो। अब ये भी एक और क्वेश्चन है ईडी का। तो ईडी के क्वेश्चन में पूछा है कि उसके पावर और फंक्शन सिंपली पूछ लिया। डिस्क्राइब क्वेश्चन है, तो आपको एक मेरी अंडरस्टैंडिंग पेपर को देख के ये है कि कंटेंट आपको कितना भी पता हो, पर एग्जामिनर कंटेंट पढ़ने से पहले स्ट्रक्चर देख लेता है। इस कॉपी में जहाँ भी मेरा फ्लो बिख रहा है वहीं नंबर कटे हैं, कंटेंट सही होने के बाद भी। लेसन ये है कि स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, ये तुम्हारा सेफ्टी नेट है, सीधे डिस्क्राइब करना है, यहाँ पर कमेंट नहीं है। तो ईडी इज़ अ प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वर्किंग अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, सिंपल बता दिया उसके बारे में। फिर डायरेक्टली पावर्स में आ गए। पीएमएलए एक्ट गिव्स वाइड पावर्स फॉर सर्च एंड सीजर, इट कैन टेक, देखो इसका एक्ट लिखा हुआ है कि कहाँ से इसकी पावर्स आती हैं, ये ज़रूरी है, और ये सबसे पहले पॉइंट आएगा। प्रायोरिटाइजेशन ज़रूरी है कि आप कौन सा पॉइंट पहले लिख रहे हो। पुलिस कस्टडी है विदाउट फाइलिंग ECIR, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये आपके वैल्यू देंगे आंसर को। पावर्स फ्रॉम फेमा एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, फेमा एक्ट से फॉरेन एक्सचेंज की पावर आती है। पावर्स ऑफ सिविल कोड, पावर्स वर इंक्रीज बाय अमेंडिंग द एक्ट, ओके। तो ये 5 डिफरेंट पावर्स के पॉइंट है ईडी के, और इसमें मैंने डिफरेंट एक्ट्स को कोट किया है, राइट। तो इसके थ्रू मार्क्स पढ़े।
नेक्स्ट आप देखो कि फंक्शंस पूछा हुआ है, तो फंक्शंस के लिए स्पेसिफिकली फाइट करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरफीट करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, हवाला सिस्टम, ईडी एंड पावर फंक्शंस। तो यहाँ पर अलग अलग इसके पावर एंड फंक्शंस को लिखा है। नाउ इंक्लूड जो नए जो अमेंडमेंट से आए हैं, ओके, एज पर 2009, टेरर फंडिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम्स। तो ये देखो, ये मैंने दिखाने के लिए इसको इस तरीके से लिखा हुआ है कि एग्जामिनर को अपील हो कि मेरे को ये नया वाला एक्ट भी मैंने पढ़ा हुआ है। नाउ ईडी कैन ऑल्सो टेक ऑन क्रिमिनल केसेस, जैसे कि अभी ये स्पेसिफिक पॉइंट है, ये अलग से पावर है, उसकी फंक्शन है। जैसे कि आर्यन खान केस में उसने ड्रग एंड नार्कोटिक्स को भी अपने अंदर लिया था। हाउएवर दीज पावर्स मस्ट बी यूटिलाइज फॉर कॉमन गुड एंड नॉट एज अ पॉलिटिकल टूल। ये इसका इशू रहता है, तो इसको इस कंक्लूजन में ऐड किया है। इसमें भी 6 मार्क्स मिले हैं, राइट। तो इसमें थोड़ा सा शायद मैंने कट्स ज़्यादा किए हैं, और मे बी मैं इसकी नेगेटिव्स अगेन यहाँ पर थोड़े से लिख सकता था, तो शायद मार्क्स आ जाते। और थोड़ा सा मेरी यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े, मतलब मेरी हैंड राइटिंग का इशू हो जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। अदरवाइज मैंने इस क्वेश्चन को फुल लेआउट में कवर किया है, राइट। इसके पूरे एक्ट्स लिखे हुए हैं, फंक्शंस लिखे हुए हैं, सारे नया अमेंडमेंट एक्ट लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ इसका लिमिटेशन, ये लिमिटेशन वाला पॉइंट शायद इस क्वेश्चन में लिखना तो नहीं था, पर थोड़ा सा लिख के एकदम ब्रांच आउट करके इसकी नेगेटिव्स या इसके लिमिटेशंस के बारे में बोल सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन में भी मुझे 6 मार्क्स मिले 10 में से। तो आप देख सकते हो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा डिफिकल्ट था दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप कम पॉइंट्स भी लिख रहे हो और आंसर कर रहे हो, तो देन यू विल गेट फाइन, यू विल गेट द गुड मार्क्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को डिमार्केट करना, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज को करना 1 पर्सन 1 वोट। देखो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं स्पेसिफिक वर्ड, ओके, जो हाईलाइट हों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। Then Election Commission and State Election Commission recommendation demarcation for ULB, key recommendation of JNK, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ये लिखना ज़रूरी है। तो की रिकमेंडेशंस बता दी लद्दाख के रिगार्डिंग, नो कॉन्स्टिट्यूंसीज वर इंक्लूड, श्रीनगर एंड नॉर्थ कश्मीर हैज़ मोर कॉन्स्टिट्यूंसीज देन जम्मू एरिया, and power should be devolved to ULB and Panchayat, boundaries to be revised after next delimitation only. Elections were conducted after delay based on the report and electoral democracy was restored in JNK, right? Conclusion भी है। तो these are certain things, okay? तो देखो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में, जबकि मैंने बाकी सब चीज़ें लिखी हैं, प्रिवेंशन और एमपॉक्स एपिडेमिक के बारे में जो क्वेश्चन आया था, तो उसको डिफाइन किया है, उसके प्रिपरेशन स्टेप्स लिखे हैं, ओके, उसके प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं जो भी एड्रेस करने हैं। कंक्लूजन नहीं लिखा है शायद, तो यहाँ पर शायद थोड़ा सा उसके मार्क्स काटें। और कंक्लूजन के लिए थोड़ी जगह छोड़ लो हमेशा। याद रखना कि आपको लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, वो लास्ट में एग्जामिनर के दिमाग में सबसे ज़्यादा बात टिकती है। उसे समरी मत बनाओ, उसको एक शार्प गिव अवे पॉइंट दो या टेक अवे पॉइंट दो जो कि फ्यूचरिस्टिक हो, जो आपके आंसर को एक कंक्लूडिंग रिमार्क दे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाइनाज सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इन साउथ एशिया रीजन। तो चाइना यूज सॉफ्ट पावर, दैट इज़ द कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम टू इन्फ्लुएंस साउथ एशिया। देखो सॉफ्ट पावर पे था, तो पहले मैंने डिफाइन कर दिया कि हाँ मुझे पता है सॉफ्ट पावर क्या होती है, और फिर उसको लिखा हुआ है कि सक्सेसफुल सोशलिस्ट मॉडल जो कि दूसरी कंट्रीज़ में यूज़ हुआ, चेक बुक डिप्लोमेसी, ओके, देन एड टू पाकिस्तान एंड पॉलिटिकल सपोर्ट, देन नेपाल इज़ बीइंग पुश टूवर्ड्स कम्युनिज्म। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली साउथ एशिया के बारे में, तो साउथ एशियन रीजन के बारे में लिखा जा रहा है, पाकिस्तान, नेपाल। एंड ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया हैज़ कंटिन्यूड डिस्पाइट बॉर्डर टसल, टर्मोइल इन बांग्लादेश एंड एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, right? And then Chinese backing, Chinese trade and culture and political system as a tool has shifted balance of power in South Asia towards China. However, there are signs of vulnerability of Chinese soft power, right? तो एनालाइज करना था चाइना की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को, तो शायद मेरे को यहाँ पर थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिल सकते थे अगर मैं स्पेसिफिकली उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी सामने लेके आता, जैसे मैंने यहाँ पर कंक्लूजन में लिख दिया। बट आई हैव मोर रिटन अबाउट द टूल्स एक्सेट्रा। तो एनालाइज जब हम करते हैं तो हमें ये चीज़ भी फोकस करनी चाहिए कि हम उसके नेगेटिव्स और उसके अदर साइड को भी सामने लेके आ रहे हैं। तो शायद इसके लिए यहाँ पर 5 मार्क्स मिले, विच इज़ फाइन, बट यू कैन एक्चुअली गो फॉर 6 और 7 बाय ब्रिंगिंग द अदर एस्पेक्ट हेयर, राइट? वैसे इसमें ये लास्ट क्वेश्चन था ऑलमोस्ट पेपर का, तो शायद टाइम नहीं था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप फटाफट देख लो। जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं था, लास्ट में 25 बहुत कम टाइम बचा था, तो मैंने इसका देखो ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी पूछा था। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो मैंने यूएनएफ से ट्रिपल सी का बेसिक लिखा, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स देखो मैंने फ्लो चार्ट में ऐसे फटाफट लिख दिए द कीवर्ड्स, कार्बन एमिशन, INDC, अडेप्टेशन टू रिन्यूएबल, पेरिस समिट और फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके कीवर्ड्स लिख दिए बस। अचीवमेंट में भी देखो बस कीवर्ड्स, GHG मिशन, क्योटो प्रोटोकॉल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर CFC, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्लाइमेट फंड, ओके, और इंस्टीट्यूशन कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म, बस ये कीवर्ड्स लिखे हैं।
पेरिस पैक जितने भी आ सके, कंक्लूजन नहीं लिख पाया मैं लास्ट में, बट 5 पॉइंट यहाँ पर भी मुझे मिल गए। ओके 5 नंबर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लास्ट में बस कीवर्ड्स लिख के अच्छे से अगर अपना आंसर कंप्लीट करते हो, उसके सारे पार्ट्स एड्रेस करते हो, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट डिसेंट मार्क्स, right? So I have scored overall 110 marks. You can see how the scoring was done for different sections. Okay, 6 marks जहाँ पर आप देख रहे हो, 5 marks देख रहे हो, these are good scores. Okay, 4 पे आप थोड़ा improve कर सकते हो actually, but I have not scored less than 4 you can see in any question, right? That's why the score is 110. तो आपको ये ट्राई करना है कि आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे गए और प्लस हर क्वेश्चन में अबव एवरेज या एवरेज आंसर्स लिखने की कोशिश है, प्लस कुछ क्वेश्चंस में जो कंटेंट और कंक्लूजन्स और प्रॉपरली हम लिख पाते हैं उसकी वजह से हमारा स्कोर एनहांस हो गया 110, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है, राइट? ओके, अगर ये इन आंसर्स को देख के साफ लगता है कि गैप सब्जेक्ट नॉलेज में नहीं था, कोई भी क्वेश्चन आए, दिस RTI कॉपी इज़ ऑफ द कैंडिडेट जिसने UPSC के फाइनल लिस्ट को 5 मार्क्स और 11 मार्क्स से मिस किया है। उत्तराखंड PCS के फर्स्ट अटेम्प्ट में DO की कट ऑफ क्लियर की है विद दिस टाइप ऑफ मार्क्स, 110, 114 स्कोर की है। आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन, बट आंसर राइटिंग की टेक्निक, अगर आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं रख रहे हो, उसमें मैप्स नहीं दे रहे हो, डायग्राम्स नहीं दे रहे हो, सब हेडिंग्स को प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर रहे हो, सीधे पॉइंट शुरू कर दे रहे हो, कंक्लूजन्स नहीं है, तो इसके वजह से मार्क्स कटते हैं एग्जाम में। यू विल गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो and it will help you in not only this exam of Uttarakhand PCS but also in UP PCS and also in UPSC exam. Behind the scene पसंद आया आपको तो सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ सीरियस एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी बना रहे हैं और अगली वीडियो में एथिक्स की कॉपी खुलेगी जिसमें मेरे इससे भी बेटर मार्क्स आए हैं और केस स्टडीज़ में एग्जैक्टली कहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक करो, कम टू दिस चैनल, जॉइन दिस कम्युनिटी। और एक और चीज़, मैं बहुत करीब रहा हूँ इस एग्ज़ाम के। मेरा मानना है कि सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तुम भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।